आज के प्रोग्राम में भी सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है, प्लैनेट्स किस तरह से देखते हैं वो उस पर बातचीत होगी और फिर आगे चलकर हम कि ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा जो 8 नवंबर से शुरू होगा और 14 नवंबर तक रहेगा, क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं, मुमकिनात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त वतन अज़ीज़ में, कोई भी खुश नज़र नहीं आता, महंगाई बहुत शदीद हो गई है। ये लोगों के मसाइल के हवाले से, लोगों की खुशियों के हवाले से प्लैनेट कुछ बताते हैं? जी सर, प्लैनेट यही बताते हैं कि अभी फ़िलहाल टेंशन है। साढ़े को जवाब ही समझो, प्लैनेट ये कह रहे हैं। और ये जो टेंशन है ये कम अज़ कम इस महीने ज़्यादा रहेगी, बाद में इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकलेगा। हल भी पूरा नहीं निकलेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे हालात इस तरह चल पड़े हैं जिससे खातर खा तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। ऐसे ना जब जनवरी आएगा उस वक्त तो मज़ीद तब्दीली आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली आ रही है। वो तब्दीली हर बुरुज के लिए होगी और उस तब्दीली की वजह से एक साल हर आदमी पर, हर बुरुज पर असर पड़ेगा। वो फिर हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे 28 दिसंबर के बाद। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बड़ा मसला है इस वक्त लोगों का, बेचारे बहुत तंग हैं, महंगाई बड़ी शदीद है। सर ये महंगाई के सिलसिले में भी ये जो मैंने गुफ्तगू की आपसे प्लैनेट की, ये महंगाई पर भी तो असरअंदाज हो रहे हैं। ये तकरीबन मुल्क के सारे जितने भी पहलू हैं हर जगह से देखें तो उनका असर है। और ये इस तरह महंगाई की शक्ल में, लड़ाई झगड़े की शक्ल में, खामखा की टेंशन की शक्ल में हम इससे मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पहले तो ऐसा था, लोग सवाल करते थे, पीछे ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गया, सॉर्ट आउट भी हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है और ये मामला सही चलेगा नहीं। इस पर क्या कहते हैं प्लैनेट? ये अगर कोई प्ले कर रहा है तो जो कोई प्ले होना था वो हो गया है। ठीक, जो किसी ने सबक सीखना था या सिखाना था वो यूँ समझिए कि ये सिलसिला चल पड़ा है और अपने अपने तौर पर हर कोई प्लैनेट को आंखें खुल गई हैं। अच्छा, आंखें खुल गई हैं, हर कोई अपना अपना रोल समझ रहा है। हर किसी को अपने अपने सलाहियतों का, अपने अपने कमिटमेंट का, अपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। या हर एक को ये एहसास हो गया है कि उसकी क्या लाइन है, सर वाज़ेह उसको तौर पर क्रॉस हो गया है। करना है या नहीं करना। जी जी, तो आप समझते हैं अब आइंदा लाइंस विल नॉट बी क्रॉस्ड? नहीं, अब ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो गया है कि कहाँ हमारी, कहाँ तक जिम्मेदारी है, कहाँ हद ख़त्म होती है, कहाँ से आगे चलना जो है वो टैबू है। तो यूँ ये हर एक को एहसास हो चुका है इस सूरत हाल जो पैदा हुई थी और ये एक हफ़्ता जो रही है। तो ये सूरत हाल का एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि हर एक को अपनी सलाहियतों का, अपने रोल का, अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपनी जो उन्होंने इंतखाबी वादे किए हुए हैं उनका पूरा करने एहसास हो गया है। जी, तो इस लिहाज से ये तो इसका मुस्बत पहलू है। मनफी पहलू ये है कि ये आइंदा होगा तो खड़ाक होगा। जो होना था बस बहुत हो गया। हर किसी ने अपना सबक सीख लिया है अपने तौर पर, उसको एहसास हो गया है कि मेरी हद कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। अब इस सिलसिले में एक साफ़ी हैसियत से मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। नहीं नहीं, आप प्लैनेट्स की जो आप बात कर रहे हैं ना वो लोगों को समझ आ रही है कि हदूद और क़यूद का तयन हो गया। अच्छा, नहीं, मैं चाहता था ताकि मज़ीद समझ आ जाए। एक और इशू है बड़ा, पाकिस्तानी बड़े खुश हैं उस बात पे। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने बड़ी परफॉर्मेंस जो दिखाई है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है अभी तक। तो आगे सेमीफाइनल भी है, फिर उसमें भी बड़ी लोगों की अब उम्मीदें तो वाबस्ता हो गई हैं। जी जी, तो क्या आप क्या कहते हैं? तो सर ये होता है इस सिलसिले में जब कोई पेशन गोई करते हैं, कुछ ज़रूरत करे अगर इस तरह की पेशन गोई करने की तो जो प्लेयर होते हैं उनकी तारीख़ पैदाइशें होनी चाहिए। अच्छा, और प्लेयर की तारीख़ पैदाइश होती हैं, ज़्यादातर प्लेयरों के हक़ में है। तो नजूमी को ये कहने की हिम्मत होती है या ये कह सकता है कि ये टीम जो है इसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है।
मुझे सिर्फ एक की तारीख पता चलिए जो हमारे कैप्टन हैं, बाबर आजम। अगर वो आजम है तो ये बहुत अच्छी बात है, आजम होने का वो सबूत भी दे रहे हैं। बाबर आजम बना दिया कुछ चैनल्स ने हाँ जी, खुशी में। बिल्कुल। तो यूँ उसकी तारीख पैदाइश बहुत हक में है। जहाँ तक बाबर का तल्लक है, उसकी तारीख पैदाइश प्रोग्राम चलते चलते मुझे किसी ने दे दी थी, वो सही नज़र आती है। और उसका मिजाज बहुत अच्छा है, बड़ा खुशगवार, उसका टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है। उस लिहाज की खूबी क्रिकेट नहीं है, उस लिहाज की खूबी उसका टेम्परामेंट है, बहुत ही खूबसूरत टेम्परामेंट, जो कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों में नहीं होता। टेम्परामेंट एक बड़ी कीमती चीज़ है जो हम ढूंढते फिरते हैं। जिसको भी देखो वो अपने अना के चक्कर में पड़ा हुआ है, एगो प्रॉब्लम या समथिंग लाइक दैट, या वैसे टेम्परामेंटली वो ऐसे मिजाज का मालिक है। तो यूँ अगर देखा जाए तो टेम्परामेंटली ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन। हाँ जी। तो वो अच्छा, आप अगर कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है टीम भी हैंडसम ही हु हैंडसम डज। तो वो वैसे भी हैंडसम है और ऊपर से हैंडसम कर रहा है, तो फिर मज़ीद हैंडसम हो गया। इसका मतलब आप, अगर मैं ये एहतियात से आपकी बात समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि जो टेम्परामेंट, जो डेट ऑफ बर्थ बाबर आजम की है, ऐसा लगता है कि उनके प्लैनेट्स उनको फतह की तरफ ले जा रहे हैं। यू आर राइट सर। तो फिर एक बड़ी मोहतात सी पेशीन गोई हम कर सकते हैं ये जो कि मेरा फैसला पाकिस्तान के हक में निकलता नजर आ रहा है बाबर आजम के प्लैनेट्स को देखते हुए। हाँ जी, एक कोई रुकावट है जो सामने आएगी, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट है। वो किसकी रुकावट है? वो अंपायरों की रुकावट तो नहीं है? रेफरी बड़े बेईमान होते हैं। इतने मैचेस हो रहे हैं, कोई ना कोई तो कभी शिकस्त वो तो बना हुआ है, ड्रा मैच भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अलीना, आप अगर कुछ पूछना चाहें प्रोफेसर साहब। मैं तो अफरीदी के बारे में क्या जुल्म किया है? आप अलीना के सवाल से घबराते हैं? खामोश रहती हूँ बिकॉज़ अलीना के सवाल से आप घबरा जाते हैं? नहीं घबराता नहीं, माशाल्लाह बड़े बहुत अच्छे खतरनाक सवाल करते हैं। वो तेज बोलती हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ, वो आगे निकल जाती अच्छा है। जी, आप आहिस्ता बोलिएगा। अच्छा सही है। आसिफ के बारे में मैं जानना चाहूंगी, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता आपको? मोहम्मद आफरीदी की आसिफ भी नहीं पता हमें जी। किसके बारे में? नहीं, वो कुछ प्लेयर्स का नाम ले रही है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ ही हमारे पास नहीं है। तो फिर तो सवाल ही नहीं बनता। डेट ऑफ बर्थ ना हो तो आप तो नहीं बता सकते। जी सर, आई एम वेरी सॉरी। यू आर वेरी सॉरी, आई नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये प्री रिक्विजिट है फॉर मी, ये नहीं होगी। अच्छा जी, 1 अक्टूबर 1991, हाँ जी, ये डेट ऑफ बर्थ है आसिफ की। हाँ जी। फिलहाल मुखालफत का सामना है। अच्छा, और मुखालफत को दूर करने के लिए कोई बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बड़ा सब्र तंबल से काम लेना होगा। इस हफ्ते भी कूल टेम्परामेंट रहे, मैंने तो अपनी फैमिली में भी झगड़ा नजर आ रहा है। ओहो, लाइक दैट। हाँ जी। अच्छा, अगला सवाल सर। अगला सवाल तो जनाब फिर आपसे ये है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, जो इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करवाने की, वो उन कोशिशों में कोई कामयाबी होगी? कोई अफ़गानिस्तान के प्लैनेट आपको कुछ, क्योंकि वहाँ पर धमाके भी हो रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल है, तो वैसे आपने कहा था, पहले फरमाया था आपने कि सूरत हाल ख़राब होगी, अभी आप क्या कहते हैं? सर, बैन-अ-अक़वामी तनाज़ुर में अगर देखें, मैं बैन-अ-अक़वामी तनाज़ुर में रख कर अफ़गानिस्तान के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत मज़ीद बिगड़ने का ख़तरा है। अच्छा। और ये मज़ीद बिगड़ने से तमाम इलाके में अदम इस्तेकाम का भी ख़तरा है। अच्छा जी। अदम इस्तेकाम सर मतलब लड़ाई भी हो सकती वो है? अदम इस्तेकाम से हर तरफ से रास्ता जाता है। फिर जब अदम इस्तेकाम होगा, एनीथिंग कैन हैपन, और अल्लाह बचाए। तो वहाँ सूरत हाल सर नाजुक है, बैन-अक़वामी तनाज़ुर से मज़ीद नाजुक है। अच्छा। अगर वो मौजूदा सूरत हाल से निपटें तो भी अफ़गानी इतफ़ाक़ नहीं करेंगे, और अगर बैन-अक़वामी तनाज़ुर में जो सूरत हाल दिन ब दिन पैदा हो रही है, वो और उलझते जा रहे हैं, उनकी डिमांड और बढ़ेंगी। तो ये सूरत हाल सर हमारे लिए एक चैलेंज है पड़ोसी की हैसियत से, और हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये सूरत हाल ड्रिफ्ट होकर, इट कैन ड्रिफ्ट टू अनदर कंट्री, then it will be all the more volatile. अच्छा। So this is how things are shaping up. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।